जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस सिंह टग्गाप्रू पर। आज मैं इस वीडियो में ये बात करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभी तक इंसाफ क्यों नहीं हुआ। आखिर क्या वजह थी उनके मौत के पीछे कि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। लगभग 200 दिन होने वाले हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। जब वो जीवित थे तब भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। बॉलीवुड वाले ग्रुप वाले, नेपोटिज्म ग्रुप वाले उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, और जब वो मारे गए या फिर मार दिए गए तब भी अभी तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इसके पीछे कौन लोग हैं अभी तक ये तक पता नहीं चल पाया। अभी तक तो ये तक प्रूफ नहीं हो पाया कि उन्होंने सुसाइड की है या फिर उनका मौत हुआ है। लेकिन अगर सुसाइड होता तो अभी तक प्रूफ हो जाता, लेकिन सुसाइड नहीं है। ये कॉमन से कॉमन लोगों को पता है, छोटे से बड़े लोगों को पता है कि ये सुसाइड नहीं है, इसके पीछे गहरी साजिश है। लेकिन पता नहीं क्यों इस केस को अटकाया जा रहा है। किसी न किसी बहाने से अटकाया जा रहा है। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा अभी भी भटक रही होगी कि आखिर उनको इंसाफ कब मिलेगा। आखिर उनके फैमिली की क्या गलती थी, आखिर उनके फैंस की क्या गलती है। वो उनको भी तो जानना है कि उनके सुपरस्टार के साथ हुआ वो क्या हुआ। उनके फैमिली को भी जानना है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उनकी मौत के पीछे की कौन कौन लोग थे, और आखिर ये रहस्यमय मौत कैसे हुई। इतना अच्छा सुपरस्टार, इतना मीन्स सब चीज़ था जिसके पास, वो क्यों सुसाइड करेगा। और सुसाइड भी अगर करेगा तो उसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी। सुसाइड कोई ऐसे ही नहीं करता, उठ के सुसाइड किसी ने कोई नहीं करता। या तो उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था या फिजिकली कुछ तो था। ये सबको पता है, हम जैसे सारे कॉमन लोग को पता है और बड़े बड़े लोग को भी पता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग छिपाना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। आखिर कौन सा गहरा राज है इनकी मौत के पीछे, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी भी इन्हें बचाना चाहती हैं और इनके समर्थन में सबसे लड़ पड़ती हैं। और आखिर इसके पीछे कौन बड़ा सा गैंग है, बॉलीवुड का गैंग है या फिर कौन सा गैंग है जो जिसके बचाने की वजह से अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आखिर मुंबई पुलिस ने जो करना था कर दिया, मुंबई पुलिस ने जो करना था कर दिया। सीबीआई की टीम भी क्या कर रही है अभी तक। सीबीआई की टीम ने भी ढकोचला ही किया है। स्टार्टिंग में लगा कि सीबीआई की टीम आई है तो सीबीआई इंसाफ दिलाकर ही मानेगी, और कभी कभी ऐसा हुआ कि अब लगा कि हाँ अब तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलकर ही रहेगा, सुशांत सिंह राजपूत को अब जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन फिर तुरंत ही सीन पलट जाता था। आखिर क्या वजह है कि ये सीन तुरंत पलट जाता था। सुशांत सिंह राजपूत कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार थे। हमारे लिए तो सुपरस्टार थे। ये जितने भी नेपो किड्स हैं उनसे तो बहुत बड़े स्टार थे, और जितने भी आपको गैंग वाले हैं बॉलीवुड में उनसे अच्छी एक्टिंग करते थे। लेकिन इनको ग्रुपिज्म ने मार डाला, बॉलीवुड के ग्रुपिज्म ने मार डाला, और मरने के बाद अभी तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो पाया। सभी पॉलिटिकल पार्टी, छोटी से लेके बड़ी पार्टी, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनके केस को इस तरह से यूज करते हैं जिससे उनका फ़ायदा हो। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एजेंडा बनाया बिहार इलेक्शन से पहले कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसाफ हो, छोटी से लेके बड़ी पार्टी। लेकिन कहाँ गई वो पार्टियाँ, अब कहाँ हैं। कोई एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर पर कोई पार्टी, सब पार्टी गुम क्यों हैं। बेवजह के मुद्दे पर लड़ने वाले ये पॉलिटिकल पार्टी अभी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं। सभी पार्टी ने कहीं ना कहीं रोटी से की है इनकी मौत के बाद भी, और पहले का तो पता नहीं। लेकिन बॉलीवुड में कुछ तो गड़बड़ है। आखिर किसको बचाना है, कोई तो है इसके पीछे, मौत हो या सुसाइड, कोई तो है जिसको बचाने के लिए पूरा एक तरह का एक ग्रुप लगा पड़ा हुआ है। और अगर कोई सामने आता है कि हाँ ये गुनहगार हो सकता है तो उसे भी बचा लिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पता नहीं क्या हो रहा है, सीबीआई पता नहीं क्या कर रही है। सीबीआई कभी
इसे कभी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, कभी किसी को पूछताछ करने के लिए बुलाती है। 200 दिन हो गए भैया। लेकिन हाँ, ये इंडिया है। यहाँ पर जब राम जी को इंसाफ मिलने में सालों लग सकते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत को भी लगेंगे सालों इंसाफ मिलने में। लेकिन ये गलत है। उनके फैमिली मेम्बर की क्या गलती है, उनके फैंस की क्या गलती है, हमें जानना है कि आखिर कौन है। हम क्या इनके पीछे वो लोग हैं जिनको अंधभक्त की तरह हम लोग सपोर्ट करते हैं। उनकी मूवी चाहे कैसी भी हो, हम उनकी मूवी देखते हैं। या इनके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है, कोई भी हो सकते हैं, एनीवन। क्योंकि अगर इतना विलम्ब हो रहा है तो कोई तो है। और आखिर सीबीआई करना क्या चाहती है? मुझे तो लग रहा है ये सीबीआई, ये एनसीबी कहीं ना कहीं मामले को डाइवर्ट कर रही है। बाकी सब पता चल रहा है, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे बड़े लोग हैं, तभी तो कभी कहा जाता है कि ये सुसाइड है, कभी कहा जाता है मौत है। यहाँ तक कि मेडिकल टीम जो दिल्ली से जाती है एम्स, उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि ये सुसाइड है, और 10 दिन तक ऐसे अटका कर रखा कि नहीं नहीं ये मर्डर है, और एकदम से गेम पलट दिया। लेकिन सीबीआई अभी तक बैकफुट पर है। ना वो ये मानने को तैयार है कि ये सुसाइड है, ना ये मानने को तैयार है कि ये मर्डर है। तो आखिर गेम क्यों खेल रही है सीबीआई, पुलिस, मेडिकल टीम और जितने भी पॉलिटिशियन हैं, क्यों गेम खेल रही है इनके साथ? आखिर हम लोगों को हक नहीं है कि क्या हुआ उनके साथ जानने का? कम से कम अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इनके पीछे कौन लोग हैं, तो बॉलीवुड का वो काला सच तो सामने आएगा। जो गहरा राज है बॉलीवुड के अंदर, वो सामने आएगा। और कहीं ना कहीं सामने आया। एनसीबी ने कहीं ना कहीं मामले को डाइवर्ट किया, लेकिन कुछ तो जो बॉलीवुड का करवा सच है वो भी दिखाया। लेकिन क्या हुआ? वो भी आए, उनके साथ पूछताछ की है, उनको भी बेल मिल गया, सबको बेल मिल गया। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस नशे के लत में हैं, लेकिन किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। हम लोग जिसे करोड़ों करोड़ों में फॉलो करते हैं, वो लोग नशेरी गैंग है। और कहीं ना कहीं एनसीबी ने ये भी कोशिश की कि सुशांत सिंह भी राजपूत भी नशा करते हैं। भैया, ये केस था उनका मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है वो पता करने का। ये केस ये नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत ये नशा करते थे इसलिए वो स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लिए। कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है सब मामले को। और अगर डाइवर्ट नहीं किया जा रहा था तो एनसीबी ने जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और जिन्हें हिरासत में रखा या फिर पूछताछ की, और नशेरी गैंग, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? जो वीडियो वायरल हो रहा था करण जौहर का पार्टी का, उसमें तो साफ पता चल रहा था कि सभी नशे कर रहे थे, तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? या फिर जितने भी हमारे बॉलीवुड में सेलिब्रिटी एक्ट्रेस जिनका नाम आया सामने, वो भी पूछताछ के लिए आए, उन्होंने कबूला कि हाँ वो नशा करती हैं या यूज करती हैं, तो आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? झोल है भैया, सब चीज़ में झोल है। और ये कहीं ना कहीं ये सब सुशांत सिंह राजपूत को बचाने के लिए, ये सब सुशांत सिंह राजपूत के पीछे जो लोग हैं मौत के पीछे, उन्हें बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इंडिया में सभी लोग, सभी मीडिया, सभी पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को अपने एजेंडा के हिसाब से यूज किया है। कुछ लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के पीछे सपोर्ट किया है, वो थे कंगना रनावत जी और अर्नब गोस्वामी जी, जिन्होंने ही स्टार्टिंग में सीबीआई की जांच करने की मांग की थी। और एक इकलौते मीडिया वाले थे जिन्होंने ये कोशिश की थी कि उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन क्या हुआ? कंगना मैम के साथ क्या हुआ और अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सच के खिलाफ लड़ने वाले इन दोनों के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो तानाशाही दिखाई, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। तो इसके पीछे किसको बचाने के लिए इतना गिर रहे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर जो हमारे सीबीआई वाले हैं या पुलिस वाले हैं? आखिर क्यों मामले को उलझा कर रख रहे हैं? कभी लग रहा था कि रिया ही इस मौत के पीछे है, रिया को एनसीबी अरेस्ट भी करती है और नशा प्रोक्यूरमेंट का वो कबूलनामा भी करती है, और वो ड्रग्स पेडलर है ये भी बोला उन्होंने, उसका भाई ने। लेकिन बेल मिल गया,
अब बेल मिल गया तो रिया मैम गायब हो गई, तो गायब हो गई तो अब वो पकड़ में आने वाली है नहीं। सबसे बड़ी अगर कोई कुंजी थी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे तो वही रिया चक्रवर्ती ही थी, लेकिन वो उन्हें उलझाया गया केस में और नशा वाला केस में फंसाया गया और वो वहाँ से भी निकल कर भाग गई। आखिर चल क्या रहा है? सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे आखिर तो कोई तो है। सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ वो जांच का विषय नहीं है, सभी को पता है कि उनकी मौत हुई। अगर मौत नहीं हुई रहती तो इतना उलझाया नहीं जाता हम लोगों को, कॉमन सी बात है। ये जो हमारे इंडिया के लोग हैं ये बहुत बड़े चू नहीं हैं, सबको पता चल रहा है कि इनके पीछे कौन है और किसके वजह से ये हुआ, लेकिन पता नहीं कौन इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, ये भी छिपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो खोल के जो संरक्षण दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी कोशिश नहीं की है कि जिससे सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाए। किसी ने, सिर्फ कॉमन लोग ही अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अभी भी अपनी मुहिम जस्टिस फॉर एसएसआर चला रहे हैं कॉमन लोग। लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या फिर जो भी जिनको लोग करोड़ों लाखों में फॉलो करती है, उन्होंने अभी तक वैसी मुहिम नहीं चलाई, सिवाय गिने चुने लोगों के। काउंटिंग के वो लोग हैं बड़े वाले जिन्होंने ये मुहिम चलाई कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसाफ हो, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं शांत हो गए, ठंडे पड़ गए। वजह ये है कि जो उनके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है या फिर सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बोलता है, उनके साथ गलत होता है, उनके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट तानाशाही करती है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी लोगों को डरा कर रखा है, एक डर का माहौल बना रखा है वहाँ महाराष्ट्र में, जिसके वजह से कोई भी सच बोलना नहीं चाहता और सच के लिए लड़ना नहीं चाहता। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में पेंडिंग चलता जा रहा है और शायद कब इंसाफ मिलेगा इसका कहना बहुत ही मुश्किल है, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया का कानून सिस्टम कैसा है ये सबको पता है, लेकिन फिर भी एज अ फैन और सुशांत सिंह की फैमिली, हम लोग को हक है ये जानने का कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ और उनके पीछे जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। वी होप सो कि जल्द से जल्द वो हत्यारे पकड़े जाएं या फिर जो उनके पीछे बॉलीवुड गैंग या फिर कोई भी गैंग थे जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड किया या फिर इनका मर्डर हुआ, वो पकड़े जाएं और इन्हें इंसाफ मिले, यही गुजारिश है। धन्यवाद दोस्तों।